तो मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, जो लास्ट वाले क्लास में मैंने होमवर्क भी दिया था, एंड इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन को भी आगे कंटिन्यू करूंगा, तो जस्ट डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट। लोग आते रहेंगे, है ना। सी, दिस वाज द क्वेश्चन। और आलमीन तुमने इसमें पूछा था कि सर इसमें कैसे करेंगे, क्या होगा। देखो मेनली क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग, मतलब ये चीजों को तुम्हें निकालना है। कैसे? फॉर, इसके लिए, दिस इज द पोजीशन टाइम रिलेशन, एंड फॉर दिस पोजीशन टाइम रिलेशन यू हैव टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज। ओके, ये सारी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो इन सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करने से बेहतर ऑप्शन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं जब हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन दिया जाता है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस व्हाट वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक, सी, यहाँ पर देखो, अगर आपके पास ये पोजीशन टाइम रिलेशन दिया गया है, मतलब xt रिलेशन अगर आपके पास है, सो बाय दिस xt रिलेशन यू कैन फाइंड आउट द पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ, टाइम और पाथ ड्रॉन। ये सारी चीजों को तो मैं एक क्वेश्चन लेकर इन सारी चीजों को एक साथ में बताऊंगा कैसे आप इनको निकाल पाओगे। ठीक है, हर एक चीजों को हम लोग डिराइव करना सीखेंगे। क्या क्या निकालना है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, जो लोग भी लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे और जो लोग भी प्रेजेंट थे उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। सो वेन एवर यू हैव गिवन एन एक्स टी पोजिशन टाइम रिलेशन, ठीक है, तो पोजिशन टाइम रिलेशन दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकाल सकते हो। ये मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप बना सकते हो, रिलेशन निकाल सकते हो। आपके पास अगर पोजीशन टाइम रिलेशन दिया गया है, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी। हाउ विल यू गेट द वेलोसिटी? बाय डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इज दिस। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो दैट विल बी 4t माइनस 4। ठीक है, इवन यू कैन फाइंड आउट द एक्सीलरेशन a, दैट इज dv बाई dt। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आपको मिलेगा सर? दैट इज 4। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास xt रिलेशन दिया गया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड आउट द रिलेशंस, दैट इज vt, at एंड xt। ये तीनों रिलेशन हमें पता चल जाएगा। ये रिलेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है। तो देखो xt अगर आपके पास दिया गया है तो xt से आप लोग बहुत इजीली क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं, dx बाई dt करके आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी है आपको पता, तो आप एक्सेलरेशन सिंपल से निकाल सकते हैं बाई dv बाई dt। ठीक है, और यहां से जो हमें x, v और t का रिलेशन मिलता है, वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया तुम्हारा, this relation x is equals to 2t square minus 40 plus 4। ये तुम्हारा एक एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, पोजीशन टाइम का रिलेशन। मतलब अगर आपसे कोई कभी भी किसी भी टाइम पर पूछे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ टाइम एंड यू विल गेट द पोजीशन। हाउ विल यू गेट द पोजीशन मींस, सर दिस इज origin। ओके, so when we take the time equal to 0 means that is the point of observation where you have started your observation। t को तुमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। t को अगर 0 यहाँ पर रख दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। what will be the value of x? That is sir, it is plus 4। so initially at t equals to 0, what is the position of the object? That is plus 4। similarly जब इसको आपने डिफरेंशिएट किया, आपको वेलोसिटी टाइम रिलेशन मिल गया, तो आप यहां से निकाल सकते हो सर v is equals to 40 minus 4। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर t बराबर 0 रख दें तो मुझे पता चल जाएगा कि वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी। सर इट इज -4 मीटर पर सेकेंड। What is the meaning of -4 meter per second? Means when the object was at this place initially, it was actually moving into this direction with the speed of -4 meter per second per second। Clear? Now, अब यहां पर हमने कहा कि एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन अगर पता है, सर एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन एक्चुअली ये है, मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम, मतलब a इज इक्वल टू 4 जो कि कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन a है जो कि +4 है, जिसका डायरेक्शन कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये हुआ
कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ये हर सेकंड या तो 4 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करेगा और या फिर हर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड के वैल्यू से डिक्रीज करेगा। वो डिपेंड करेगा क्या कि व्हेन द एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी, इट मींस व्हाट? स्पीडिंग डाउन, है ना बेटा? स्पीडिंग डाउन। While when acceleration and velocity are in same direction, either this or acceleration and velocity both are in this direction, तो ये क्या हो जाएगा? स्पीडिंग अप। ठीक है, तो स्पीडिंग अप इज द केस ऑफ एक्सिलरेटिंग बॉडी and this is the case of retarding body. So can you please tell me what is the what kind of acceleration is there? Acceleration has this direction while velocity has this direction. Is इट विल रिटार्ड, है ना? तो ये क्या करेगा? रिटार्ड करेगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 4 है ना? और टाइम 0 है। अगले सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितने से रिटार्ड हो जाएगी बेटा? 4 की वैल्यू से। तो मतलब आफ्टर 1 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम 0 और नॉट? बोलो। तो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आपको यहां से पता चल जाएगा एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी बिकम 0, और वी कैन फाइंड the conclusion from this point. What we have to do? We have to make the velocity 0. कब? जब आप 40 minus 4 की वैल्यू क्या कर दो? 0 कर दो, क्योंकि velocity की वैल्यू क्या है? 40 minus 4. So you can get the value of t is equals to 1 second. So simply we can find out the point where the velocity becomes 0. ठीक है? अच्छा, 1 सेकंड पर अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो बताओ आफ्टर 1 सेकंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? बता बेटा। t की वैल्यू यहां पर रखेगा, क्या हो जाएगा? 2 minus 4 that is minus 2. बोलो, सॉरी, 2 minus 4 plus 4 plus 2. ये यहां से प्लस 4 से कहां पहुंच जाएगा बेटा? प्लस 2 पर पहुंच जाएगा। मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बताओ। 2 यूनिट बैक, रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस पॉइंट पर क्या होगा? इसकी वेलोसिटी जब 0 हुई तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, यहां वेलोसिटी 0 हो गई, बट एक्सेलरेशन इज स्टिल 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ अगले 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है? प्लस 4 मीटर पर सेकंड होने वाली है। बताओ हाँ या ना? क्योंकि 0 वेलोसिटी है, 0 से कहां पहुंच जाएगा? प्लस 4। समझ पा रहे हो बेटा? तो दिस इज द बेसिक केस कि यहां से क्या कर लेगा? जब वेलोसिटी 0 होती है तो बॉडी क्या करता है? यू टर्न लेता है, और यू टर्न लेने के बाद आगे मूव करता है। तो ये है बेसिक इसका फंडा, है ना? अब तुम्हारे सामने यहाँ क्वेश्चन क्या था? द क्वेश्चन वाज कि यहां पर आपके पास पोजीशन टाइम रिलेशन दिया गया है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। क्या-क्या चीजें निकाल सकते हो आपके पास अगर पोजीशन टाइम रिलेशन है? तो मैं एक-एक चीजें यहां पर बता देता हूं। पहला आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहले वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी। कैसे निकालोगे बेटा? बाय डिफरेंशिएटिंग। नेक्स्ट व्हाट यू कैन फाइंड आउट? अगला हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? एक्सेलरेशन बाय डिफरेंशिएटिंग dv बाई dt। अगला हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा? इसका, चूंकि यहां पर वेलोसिटी टाइम रिलेशन मिल जाएगा तो हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? ग्राफ। कौन कौन सा ग्राफ? पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ये भी निकाल सकते हैं कि एट व्हाट टाइम the velocity becomes zero, v becomes zero। ठीक है, अब नेम द टाइप ऑफ मोशन। वो कैसे पता चल जाएगा? वो पता चल जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू से, या वेलोसिटी की वैल्यू से, या इवन xt की वैल्यू से देख के आप बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पार्ट अब यहां पर आता है क्या? हाउ टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। अगला पार्ट, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल गया तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में पता चल जाएगा, और एवरेज वेलोसिटी अगर आपको पता चल गई तो आपको एवरेज स्पीड भी पता चल जाएगा, एवरेज स्पीड। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ये तीनों चीजें मैंने निकालनी सिखा दी बेटा। बोलो, ग्राफ ड्रॉ कराऊंगा मैं अभी। ये तीनों समझ में आ गया ना? वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे 0 होगा। अब हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालने का फंडा।
चलो निकालते हैं। हम लोग पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? कभी भी इफ यू हैव एक्सटी ग्राफ, स्टेप 1 आप याद रखना। स्टेप 1 क्या करोगे? हमारे पास दिया क्या है? गिवन एक्सटी ग्राफ और एक्सटी रिलेशन। हमारे पास एक्सटी रिलेशन दिया गया है। पहले एक्सटी रिलेशन से आपने क्या करना है? सबसे पहले वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालना है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालने के बाद आप दो चीजें कर सकते हो। ईदर यू कैन गो थ्रू ग्राफिकल मेथड और बाय इंटीग्रल मेथड। दोनों चीजें मैं बता देता हूं आज। ठीक, ग्राफिकल मेथड से अगर आप जाते हो तो आप क्या करोगे? यू विल ड्रॉ VT graph, and when you will draw the VT graph to find out the displacement, you will just add the area with sign A1 plus A2 and so on. और for distance what will you do? Distance के लिए आपको find out करना होगा क्या? Area A1 A2 and so on का sum करना होगा। बट अगर आप इंटीग्रल मेथड से जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे? आयुष एंड शुभ्रा तुम दोनों हमेशा लेट आ रहे हो बेटा पिछले 2-3 क्लासेस से। मैं अगली क्लास से एंट्री नहीं दूंगा अगर आप 10 मिनट बाद आते हो तो। मैक्सिमम 10 मिनट तक की है टाइमिंग। अगला इंटीग्रल मेथड, सेम चीज यहां पर करना है, बस आपको पता है क्या? v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, आप जानते हो ना बेटा? ठीक, तो आपको क्या कर देना है? dx इज इक्वल्स टू v dt। इसको क्या कर दोगे? आप इंटीग्रेट कर दोगे। तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे बेटा? ये इंपॉर्टेंट है। इस इंटीग्रेशन से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। बट कब? जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम लोअर लिमिट से, t इनिशियल टू t फाइनल, बिना किसी टेंशन के। बट अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, तो आपको क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा t इनिशियल से t नॉट प्लस इंटीग्रेट करना होगा क्या? t नॉट से t फाइनल। सर व्हाट डज इट मीन? बेटा इसका मतलब क्या है? t नॉट इज द टाइम when velocity becomes zero, where t naught is the time when velocity become zero। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहली चीज तो ये समझ में आया स्टेप्स क्या फॉलो करनी है। इफ यू हैव xt ग्राफ और xt रिलेशन, देन फाइंड द रिलेशन ऑफ vt। और इससे ग्राफिकल रिलेशन से, ग्राफिकल मेथड से क्या कर लेंगे? आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इंटीग्रल से क्या कर लेंगे? सीधे इंटीग्रेट कर देंगे। अब मैं इसका एक क्वेश्चन बताता हूं, इस क्वेश्चन से आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाएगा। मूविंग ऑन, इसको अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, नोट कर रहे हो तो मैं रुकूं, वरना आगे बढ़ूंगा। बोलो। डन, ओके। अब देखो एक एग्जांपल लिया जाए। कोई x का रिलेशन बताओ, x। अगर मैंने कहा कि इफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8, डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाएगा?
हो गया बेटा? चलो अब देखो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8, ठीक है? ये मान लो आपके पास एक रिलेशन दिया गया है, देन व्हाट विल यू डू? यू विल फर्स्ट फाइंड आउट वेलोसिटी। वो क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t माइनस 6 ये आएगा। बोलो बेटा सभी लोग, यहां से देखना। आप क्या करोगे? xt रिलेशन दिया गया है, द xt रिलेशन इज व्हाट? द xt रिलेशन इज गिवन x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8, ये दिया हुआ है। अब इससे आपने क्या किया? वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकाला। कैसे? डिफरेंशिएट किया इसको, dx by dt किया, आपको क्या मिल गया? 2t माइनस 6, ठीक है? सो दिस इज व्हाट 2t माइनस 6। नाउ अगर आप यहां पर जाना चाहते हैं तो v इज इक्वल्स टू 2t माइनस 6 का ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। आप इधर जाना चाहते हो तो v को एज इट इज रहने दीजिए, 2t माइनस 6। क्लियर? अब आपके पास क्या आ जाएगा? मैं पहले इस मेथड से करने जा रहा हूं, फिर इस मेथड से करूंगा सेकंड में। तो पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। नाउ व्हाट विल वी डू? वी विल ड्रॉ द ग्राफ, द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है? अब ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है बताओ? इसका ग्राफ कैसा होगा? वीटी ग्राफ कैसा होगा? नेचर क्या होगा इस ग्राफ का? दिस विल बी सर स्ट्रेट लाइन। कैसे स्ट्रेट लाइन होगा ये अब मुझे बताने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती। अगर किसी को नहीं आता है तो पूछ ले, मैं बता दूंगा, ऐसा भी नहीं है। अब देखो इसको स्ट्रेट लाइन पता हो गया। क्या क्या करते हैं स्टेप में? सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 0, गेट द वैल्यू ऑफ v। v कितना आ जाएगा? माइनस 6 आ जाएगा बेटा, बोलो। 1 2 3 4 5 6, दिस इज व्हाट माइनस 6। तो 0 कॉमा माइनस 6 कर लिया। एक काम तो हमें ये समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी एक्सिस पर टाइम यहाँ पर क्या है? 0 है। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू 0, गेट द वैल्यू ऑफ टाइम, कितना आ गया? 3 सेकेंड। कैसे? यहां पर रखो 0 इज इक्वल टू 2t माइनस 6, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 सेकेंड। सर इट इज 1 2 एंड 3, यहां पर आ गया। और मैंने कहा क्या? फाइंड, क्वेश्चन ये है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। ठीक है? कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। अब आपने क्या किया? पहले इस ग्राफ को ड्रॉ किया। सर दिस इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड एंड 5 सेकंड, ठीक है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड? इस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी बताओ? मैंने इसको मिला दिया। t की वैल्यू हमने क्या रखी यहां पर? 5, तो 10 माइनस 6 दैट विल बी इक्वल टू, दिस इज व्हाट 4। ओके, अब हम जानते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया अंडर कर्व। कर्व क्या है? हाँ, स्ट्रेट लाइन है। एंड टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ? येलो कलर वाला ये क्या है? कर्व है। और टाइम एक्सिस क्या है यहां पर आपका? दिस इज द टाइम एक्सिस, एक्चुअली दिस इज द टाइम एक्सिस। इन दोनों के बीच में कितना एरिया बन रहा है? सो आई थिंक दिस विल बी द एरिया। एक तो ये एरिया बना और दूसरा कहां तक बना? ये वाला एरिया बना, बोलो बेटा। ठीक है? सो द एरिया ऑफ लोअर रीजन, अगर लोअर है तो A1, वो कितना हो जाएगा? हाफ। सर व्हाट इज द बेस? तो दिस इज बेस, हाउ मच? इट इज सर 3 इनटू हाइट, दिस इज द हाइट, ये कितना है बेटा? माइनस 6। सो व्हेन यू विल कैलकुलेट तो क्या हो जाएगा? माइनस 9 मीटर आ गया A1, बोलो बेटा आएगा ना? अगेन द एरिया ऑफ दिस रीजन यू कैन से सर इट इज हाफ। सर बेस कितना है? यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है बेटा? 2 इंटू हाइट कितना है बेटा? 4, तो दैट विल बी व्हाट? 4 मीटर प्लस में A2। तो what is the total displacement? You will just put the value of A1 and A2 with the sign,
A1 is what? Minus 9 meter. A2 is what? Plus 4 meter. It means that is ultimately it is moving minus 5 meter. इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किधर हुआ? अल्टीमेटली बैकवर्ड। मतलब ऑब्जेक्ट किधर शिफ्ट हुआ? अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। बोलो बेटा, समझ में आई बात? And if you want to find out the distance, so what is the basic funda? Mod of A1 plus mod of A2. What is the mod? Means without sign. तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 9 मीटर और प्लस 4 मीटर। इसका मतलब ये है सर 13 मीटर। अब इससे आपको ये समझ में आता है क्या कि जो ऑब्जेक्ट है ओरिजिन यहाँ पर है। जब टाइम 0 था तो उसका पोजीशन क्या था बेटा? देखो +8 पर था। यहां से वो कितना मूव किया? कब तक? जब उसकी वेलोसिटी 0 हुई। यहां पर वेलोसिटी 0 हो रही है ना, तो कितना डिस्टेंस कवर किया बताओ? A1 -9 मीटर। मतलब +8 से कहां पहुंच गया? यहां पर -1 पर। तभी तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? बोलो। दिस इज व्हाट द इनिशियल पोजीशन, कितना? +8, और दिस इज व्हाट द फाइनल पोजीशन, है ना? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, -1 -8, तभी तो -9 हुआ। क्या ये बात समझ में आ रही है? इससे आप ये निकाल सकते हो रिलेशन कि पहले ऑब्जेक्ट किधर मूव किया बेटा? 9 मीटर इधर मूव किया। फिर क्या हुआ? यहां से फिर वापस मूव करना शुरू किया। कितने मीटर बेटा? 4 मीटर। तो अल्टीमेटली वो कहां पहुंचा? यहां कहीं पहुंचा होगा। तो उसके इनिशियल से देखा जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर ही तो है। समझ पाए कि नहीं? बोलो एवरीवन। सबको समझ आ रहा है बेटा? हेलो। मैंने कहा कि देखो बेटा, यहां पर क्या है? A1 -9 मीटर। डिस्प्लेसमेंट माइनस में होने का मतलब क्या? बैकवर्ड मोशन। तो इनिशियली तो 8 पर था। 8 से कितना पीछे की तरफ जाएगा? 9 मीटर। और पीछे की तरफ 9 पहुंचोगे तो कहां पहुंच जाओगे? ओरिजिन से एक और पीछे। सी, दिस इज ओरिजिन। -1 यहाँ है, +8 यहाँ है, तभी तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई? 9 हुई ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ? ये वो टाइम है जहां पर ये यू टर्न लेगा। कैसे पता चलेगा वो टाइम? सर दिस विल बी 3 सेकंड। देखो यहाँ पर यही तो 3 सेकंड है। इसके बाद ये क्या कर रहा है? अब पॉजिटिव में मूव कर रहा है। और पॉजिटिव में मूव करने का मतलब क्या? फॉरवर्ड मूव कर रहा है। फॉरवर्ड कितना मूव किया बेटा? +4। तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट इधर गया और यहां से फिर वापस यहां आ गया। तो बताओ व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? यही तो डिस्प्लेसमेंट नेट होगा बेटा। बोल। तो यहां से अल्टीमेटली इनिशियल पोजीशन क्या हुआ है? ये हुआ। और फाइनल पोजीशन क्या हुआ? ये हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में। कितना? -5 मीटर। समझ आया ना डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसी को आप दूसरे मेथड से करते हैं, मेथड नंबर 2। मेथड 2 ये कहता है क्या कि आपके पास वेलोसिटी आ गई है। कितना आ गया सर? 2t-6। ओके। आप पहले वो टाइम निकालिए, टाइम व्हेन द बॉडी और ऑब्जेक्ट विल टेक अ यू टर्न। यू टर्न कब लेगा? तो भाई जहां पर वेलोसिटी 0 होगी वहीं पर वो यू टर्न लेगा। इसका मतलब 2t-6 बराबर 0। तो t must be equals to 3 सेकेंड। So at 3 second it will take a U-turn. Simple concept। अब देखना, t is equals to 3 सेकेंड पे यू टर्न ले रहा है। अब ऐसे केस में हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। सो द इंटीग्रेशन ऑफ v dt कहां से? डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में? इन 5 सेकेंड। तो इनिशियल कहां से? 0 से लेके कहां तक? 5 सेकेंड। आपसे कोई पूछे कि अच्छा 3 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो भी आप निकाल सकते हो। फिलहाल अभी मैं उसको निकाल के बताऊंगा। अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या रखेंगे? टी इनिशियल यहां पर रखेंगे और इसे क्या बोलेंगे? टी फाइनल। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली अपर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? लोअर लिमिट। एंड इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन।
हाउ विल बी डिफाइन? v की वैल्यू रखेंगे 2t माइनस 6 इंटू डी टी, कहां से 0 to 5। ओके, वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा देखो। इंटीग्रेशन ऑफ इसका कितना होगा, कोई तुम देखो यहाँ पर 2t माइनस 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा। सर 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डी टी डी टी, और माइनस 6 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। कितना हो जाएगा 2। t टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 6, और t का इंटीग्रेशन t हो जाता है। दैट विल गिव यू व्हाट, t स्क्वायर माइनस 6t। तो समझ पाए इस बात को, टी स्क्वायर माइनस 60। तो ये हो गया क्या, टी स्क्वायर माइनस 60 इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। और जो ये लिमिट्स होती हैं उनको यहां पर लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे। अब इस लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैं बताता हूं। लिमिट में ऊपर वाली वैल्यू रखोगे तो क्या मिल जाएगा, पहले ये जो एक्सप्रेशन मिला है यहां पर अपर लिमिट रखी जाती है, यानी कि टी की जगह पर रखेंगे 5, तो 5 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5। ये हो गया तुम्हारा क्या, जब आप अपर लिमिट यहां पर रखोगे। फिर माइनस करोगे किसको रख के, लोअर लिमिट को, तो टी की जगह रखोगे तो 0 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0। सो दिस विल गिव यू व्हाट, 25 माइनस 30 और माइनस 0, दैट इज व्हाट माइनस 5 मीटर। आर यू गेटिंग द डिस्प्लेसमेंट माइनस 5 मीटर अल्टीमेटली? बोलो भाई सभी लोग। दिस इज द प्रोसेस, यहां समझने वाला कुछ नहीं है, बस रिमेंबर द प्रोसेस व्हेनेवर you are taking the limit, so the limit should be very clear। बोलो, समझ गए ये बात? आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके, नाउ इफ वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का तरीका मैंने बताया था। क्योंकि यहां पर यू टर्न होता है और डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, हेंस वी विल टेक कहां से, फ्रॉम 0 टू टी नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी नॉट, सर 3 सेकेंड जब वो यू टर्न लेगा। सिंपल वी डी टी करेंगे और इसको मॉड लिख लेंगे। मॉड का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, अल्टीमेटली पॉजिटिव लेना है। प्लस फिर इंटीग्रेट कहां से करेंगे, 3 to 5 सेकेंड वी डी टी। पता है ये क्या बताता है, ये बताता है डिस्टेंस इन 3 सेकेंड्स, और ये क्या बताता है, डिस्टेंस इन 2 सेकेंड्स। कौन से 2 सेकेंड, 3 से लेके 5वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। ठीक है, तो मैं मॉड लिखता हूं यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी क्या हो गया, देखो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी क्या आया है, ये आया है टी स्क्वायर माइनस 60, और कहां से, 0 से 3 सेकेंड मॉड में, प्लस मॉड ऑफ ये भी क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 60। वीडीटी की वैल्यू क्या आ गई है, देखो वीडीटी की वैल्यू क्या आ गई है, ये आई है, लेकिन कहां से, 3 to 5 सेकेंड। बोलो बेटा, बस अब इसकी वैल्यू लिखेंगे कैसे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। सो मॉड यहां रहने दो, अपर लिमिट इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3, और माइनस 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा मॉड, प्लस अपर लिमिट यहां रखेगा तो क्या हो जाएगा देख, 5 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5, और माइनस 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 मॉड। सिंप्लीफाई करेगा तो क्या होगा, 3 3 9 माइनस 18 मॉड में, और प्लस यहां पर देख क्या हो जाएगा, माइनस 5 है ना, 5 बचे 25, लिख ही देता हूं, 25 माइनस 30, और माइनस इसको सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 18। ध्यान से देखना यहाँ क्या बचेगा, माइनस 9, प्लस यहां पर क्या बचेगा बेटा, माइनस 5, और ये हो जाएगा प्लस 9, और वी कैन से सर इट इज माइनस 9 प्लस मॉड ऑफ 4। याद करो माइनस 9 क्या आया था, हियर माइनस 9 यहाँ क्या आया था बता, एरिया ऑफ दिस, यानी कि 0 से लेकर 3 सेकेंड तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, माइनस 9, और 3 to 5 में कितना डिस्टेंस कवर किया था, प्लस 4। आर यू गेटिंग द सेम थिंग हियर, डिस्टेंस इन वन इनिशियल 3 सेकेंड और फाइनल 2 सेकेंड, दैट इज माइनस 9 प्लस 4। बोलो बेटा, हेलो
सबको समझ आ रही है बात? कैन यू कनेक्ट दिस? ओके, सो जस्ट यू कैन गेट द वैल्यू, दैट इज 9 और 4 कितना होगा? 13 मीटर। दिस इज व्हाट द डिस्टेंस। कभी भी अगर ये प्रॉब्लम आएगा, डिस्टेंस निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, दिस इज द ओनली टू मेथड हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एनी हाउ यू हैव टू रीच अप टू दिस पॉइंट। क्या? वेलोसिटी टाइम रिलेशन तक पहुंचना पड़ेगा। xt दिया गया है, डिफरेंशिएट करके पहुंचो। अगर आपके पास 80 दिया गया है, तब कैसे पहुंचोगे? ये भी मैं अभी सिखाऊंगा। आगे बढ़ूंगा, बोलो। सभी लोगों को समझ आ रहा है बेटा? हेलो एवरीवन। हाँ, चलिए। तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। क्या आप लोग एक प्रैक्टिस करोगे? मैं क्वेश्चन दूं। द क्वेश्चन इज, if x is equals to t square minus 7t plus 10, then find what? पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस अगर निकल जाए तो इसी के साथ क्या आप निकाल लीजिएगा? एवरेज स्पीड। हाउ? डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इसी से आप निकाल लीजिएगा क्या? एवरेज वेलोसिटी। हाउ? द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। और टाइम मैंने दे दिया क्या? इन 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहला, फर्स्ट मेथड से करेंगे बाय ग्राफ। आई एम गिविंग यू टोटल 5 मिनट फॉर दिस। ठीक है, यू ऑल विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, जल्दी करिए। आई एम गिविंग यू 5 मिनट। यार मेरा कैमरा ऑन ही नहीं था। हम्म, चलिए। आई एम गिविंग यू 5 मिनट। सेम जो प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना है आपको।
जी बेटा। हम्म। टाइम, ये टाइम क्या है, 5 सेकेंड। इसके करस्पॉन्डिंग देखो यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा, वो कैसे पता चलेगा। इस वेलोसिटी वाले में अगर v इज इक्वल्स टू 2 और टाइम की जगह क्या रख दिया जाए, 5 रख दिया जाए, -6 कर दिया जाए, तो 4 मिल जाएगी। ये बेटा। हम्म। चैट बॉक्स में मैसेज किया है क्या? ओके। एक ही मैसेज मेरे पास अभी आया है। वेट। उदित प्रताप सिंह, डिस्प्लेसमेंट इज प्लस 29.25 आ रहा है और डिस्टेंस 51.75 आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट 8, डिस्टेंस 32.5। एनी अदर आंसर, किसी और का आंसर आया? ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। सी, दिस इज द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में देखो बहुत सीधी सी बात है। मैं इसको अगर कहूं कि ये अगर हमारे पास xt रिलेशन है, तो व्हाट मस्ट बी द vt रिलेशन हियर। सर v इज इक्वल टू 2t माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू 2t माइनस 7, what we can say here, the graph will be something like this. This is time. When time is 0, velocity is -7. This is what, -7. When velocity is 0, time is 3.5. And at 8 seconds, you have to
फाइंड आउट द वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2 into 8 minus 7 दैट इज 8 दूनी 16 9 ठीक है दैट इज हियर 9 द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस द स्ट्रेट लाइन और इसके करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पर देख लूं तो ये मुझे मिल जा रहा है ये जो एरिया यहाँ पर मुझे मिल रहा है ये नेगेटिव एरिया मतलब क्या ये क्या बताएगा डिस्प्लेसमेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन है ना और ये क्या बताएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि ये पॉजिटिव बताएगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तो बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा दिस इज A1 हाफ बेस 3.5 into 7 माइनस में तो दैट विल गिव यू व्हाट 7 3.5 into 3.5 माइनस में तो कितना आ जाएगा 5 बचे 25 माइनस 12.25 सिमिलरली अगर यहां पर हम लोग देखें A2 निकालेंगे दैट इज हाफ बेस कितना होगा बेटा यहां से यहां तक सर इट इज 4.5 तो 4.5 इंटू हाइट कितना होगा ये 9 है दैट इज 9 so that will give you what 4.5 into 4.5 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा प्लस 20.25 so when we will talk about displacement so that will give you what A1 plus A2 simple that is minus 12.25 plus 20.25 that will give you 8 meter while distance that will be mod of A1 plus mod of A2 उदित बेटा देखो कहाँ गलती हो रही है तुमसे 20.25 plus 12.25 that will give you 30 32.5 meter this is the answer everyone समझ में आ गया बेटा सभी को हेलो ओके so this is how we can find out the velocity अब आपके पास हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं हाँ देख लो आराम से देख लो कोई दिक्कत नहीं अब इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई देख हमारे पास क्या क्या है अगर पोजीशन टाइम रिलेशन है तो आपको वेलोसिटी टाइम निकालना आपके लिए आसान है आपके पास एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन है तब भी आपको वेलोसिटी टाइम निकालना आसान है कैसे इससे आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप क्या कर लोगे dx/dt कर लोगे लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ और ये वेलोसिटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा v = इंटीग्रेशन ऑफ a dt ठीक है समझ में आ रही बात और कभी भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड का सीधा सा फॉर्मूला आपका क्या है टोटल डिस्टेंस आप निकालिएगा अपॉन टोटल टाइम करिएगा और टोटल डिस्टेंस निकालने का तरीका मैंने बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही ठीक है आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी तो आप क्या निकालिए बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट ठीक है x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ठीक है कैसे निकालेंगे वेलोसिटी टाइम में जाकर ये एक जो x फाइनल माइनस x इनिशियल है ये एक तरीका हो सकता है डायरेक्टली आप यहां से निकाल सकते हैं कैसे x की वैल्यू दी हुई है ठीक दैट इज t² माइनस 7t प्लस 10 तो हमने कहा 8 सेकंड में तो x इनिशियल मतलब क्या एट t इक्वल टू 0 बताओ क्या हो जाएगा प्लस 10 होगा x फाइनल कब t इज इक्वल टू 8 पुट द वैल्यू 8 हियर इन प्लेस ऑफ टाइम 8² minus 7 into 8 plus 10. You can say sir 64, 56 और plus 10. तो कितना हो जाएगा 4 4 8 10 18
टोटल 18 हो गया। ठीक, बोलो, ये फाइनल पोजीशन हो गया, ये क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन हो गया। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सर कहोगे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं अगर एक्स दिया है तो। कैसे, फाइनल है 18, इनिशियल है 10, दैट इज 8 मीटर। So this is also a method to find out displacement, but we don't have any method to find out distance except this method, except this method, graphical method. Are you getting this? बोलो बेटा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के हमारे पास ये भी तरीके हो सकते हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल निकाल ले, लेकिन डिस्टेंस निकालने का कोई तरीका नहीं है। एवरेज स्पीड निकालने का डिस्टेंस के अलावा कोई तरीका नहीं है, और वेलोसिटी निकालने का ये पूरा तरीका आपको दे दिया मैंने। बोलो, समझ आ गई, इतनी कंक्लूजन समझ में आ गया बेटा सबको? तो देखो, दीज आर द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, कहां से आपको क्या मिल जाएगा ये चीज आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम बहुत सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बस ये मेथड्स याद रखना है आपको। आगे बढ़ा जाए, बोलो। हाँ, आपको ये समझ में आ गया क्या कि आपके जो रिलेशंस हैं या फिर जो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को हम लोग समझना है। फॉर्मूले कौन से, डिफरेंशियल। पहला v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी है, a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी है। अब इसी फॉर्मूले को हम ये लिख सकते हैं क्या सर, dx इज इक्वल्स टू v इंटू डी टी, और इसको क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए। इसी को हम लिख सकते हैं सर dv इज इक्वल्स टू a इंटू डी टी, और इसको क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए, है ना। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, एक रिलेशन ये होगा, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा डायरेक्टली, x फाइनल x इनिशियल t फाइनल t इनिशियल, ये मुझे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली दे देगा। अभी अभी हम लोगों ने समझा है, v dt को t फाइनल से t इनिशियल कर दो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और ये हमें क्या दे देगा, एवरेज वेलोसिटी दे देगा डायरेक्टली। कैसे, बाय इंटीग्रेटिंग ऑफ a dt फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल। समझ आ रही बात? यहीं पर हमारे पास एक रिलेशन ये आ जाए क्या कि a can be written as dv by dt और a can be written as dv by dx into dx by dt। चेन रूल लगा दिया मैंने x के साथ, तो ये फॉर्मूला मुझे क्या मिल जाएगा, a is equals to v dv by dx। समझ आई बात? इसे कहा जाता है क्या, वेलोसिटी टाइम या vt रिलेशन, इसे at रिलेशन कहते हैं, और ये क्या हो गया, a और v में रिलेशन आ गया। हाँ बोलो। अच्छा हाँ यार, फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, ये इनिशियल कर लो, ये फाइनल कर लो, ठीक है। समझ गए बेटा? इस चीज को बस ध्यान रखना है, इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, और इन्हीं फॉर्मूले से डेवलप होता है क्या, मोशन की पूरी पूरी कहानी। हमारे पास मोशन है, मोशन हमारे पास कितने तरीके का हो सकता है बेटा, देखो, पहला यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन, और तीसरा हमारा जनरल मोशन। जनरल का मतलब कोई भी मोशन हो। यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है, वेलोसिटी होनी चाहिए कांस्टेंट, है ना, एक्सेलरेशन होना चाहिए 0, और x होना चाहिए कैसा, लीनियर। मतलब सर जो x है ना, और t है, उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ठीक, मतलब सर x इज इक्वल टू AT प्लस b के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, उसी तरीके से जो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए टू x एक्सिस। ठीक है, मतलब सर v इज इक्वल टू ए टी टू द पावर 0 का रिलेशन होना चाहिए, और तीसरा एक्सेलरेशन टाइम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ये होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, यहां पर क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, a जो है कोई कांस्टेंट हो, मान लो b t टू द पावर 0,
बताओ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बी टी टू द पावर 1 प्लस सी, और एक्स टी क्या होना चाहिए, बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी। बोलो बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? मतलब ये कैसा ग्राफ होना चाहिए, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। और ये ग्राफ कैसा होना चाहिए बेटा, पैराबोला। सबको समझ में आ रहा है? इसके अलावा अगर कुछ भी है ए टू द पावर, ये टी के किसी और पावर पर डिपेंड करता है जीरो के अलावा, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन होगा। इसे हम कहते हैं क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। और ये क्या होता है, जनरल एक्सेलरेशन। इस तरीके का अगर मोशन है तो वहां पर आपका इक्वेशन अप्लाई होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे बेटा, सिंपल फॉर्मूले अप्लाई होंगे। क्या, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी टी। समझ आ गई बात? तो ये पूरा का पूरा मोशन ये तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। ठीक, हेलो, चलें आगे बढ़े। हम्म हाँ, एक्स इंटीग्रेशन से निकलेगा, वेलोसिटी इंटीग्रेशन से निकल सकता है। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर दिमाग में रखना होगा। ये अब मैंने ये तीन लिख दिए, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये समझ जाओ तुम। ठीक है, अच्छा ये बताओ कितने लोगों को क्लास 9th में मोशन के इक्वेशन डिराइव करना याद है? मोशन इक्वेशन, हाँ ग्राफिकल वाले याद है। ठीक है, हम लोग अभी ग्राफिकल भी करना है और साथ ही साथ क्या करना है हमें, इंटीग्रल। दोनों चीजों को करना है ताकि अगली क्लास में हम लोग उसका एप्लीकेशन सीख जाए। चलो, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कैसे मोशन के बारे में बेटा। हाँ, मोशन कैसा, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटरी मोशन। जस्ट अ सेकेंड। यूनिफॉर्म एक्सिलरेटरी मोशन मतलब ये हुआ कि ए जो है वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। सो इफ एक्सिलरेशन इज कांस्टेंट मींस सर देयर इज एन ऑब्जेक्ट। कैसे सर, ये है आपका ओरिजिन। ठीक है, ये ग्राफ नहीं बना रहा हूं मैं, एक सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक, व्हेन t इज इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियल टाइम है, तब उसका यहां से जो पोजीशन था वो x इनिशियल कहा जाएगा। ठीक, ये किसी इनिशियल स्पीड u से मूव कर रहा था अंडर अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी बेटा, कुछ v हो जा रही है।
जिसकी वजह से इसका अब यहां से यहां तक का पोजीशन जो हो गया उसे क्या बोला गया बेटा, एक्स फाइनल बोला गया। हेंस this length is called displacement, that is x final minus x initial. Clear हो रही बात? So what we have u, that is called initial velocity, we have v, that is called final velocity, we have x initial, x final मतलब क्या हुआ, that is called initial position, that is called final position, और s हो गया क्या, x final minus x initial, that is displacement, and a is constant। ठीक है, जनरली देखा जाए तो u, v, s, a और तीसरा क्या होता है, टाइम। फाइनल टाइम क्या है बेटा, t फाइनल इज t, तो टाइम इंटरवल कितना होगा, t होगा। तो तुम लोग क्लास 9th में क्या सीखते हो, यहां पर ये ओरिजिन को नहीं लिया जाता है, वहां सीधे कहा जाता है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, t टाइम में s डिस्प्लेसमेंट करता है। यही तो हम लोग क्लास 9th में सीखते हैं बेटा। बट यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखते हैं क्योंकि वो काफी हेल्प करेगा आने वाले टाइम में। ओके, नाउ लेट्स डेराइव द फॉर्मूला। कौन कौन सा फॉर्मूला बेटा, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डेराइव द फॉर्मूला बाय ग्राफिकल मेथड फर्स्ट। By graphical method, if you are going to derive the formula, then again you need to draw the VT graph. Why VT graph? Because we have VT something by which we can find out the acceleration as well as we can find out the displacement। बोलो बेटा। So VT क्या है, हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जो जिससे हम दोनों चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक VT ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। VT ग्राफ कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, बिल्कुल देखते हैं ध्यान से। देखो, दिस इज व्हाट, टाइम, और दिस इज वेलोसिटी। हमने कहा व्हाट इज द इनिशियल टाइम, सर इट इज 0। जब टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, सर इट इज u। ओके, आफ्टर सम टाइम, कौन से टाइम बाद, सर फाइनल टाइम, दैट इज टाइम t, इट्स वेलोसिटी बिकम हाउ मच, सर इट्स वेलोसिटी बिकम v। ठीक है, तो दिस इज व्हाट v फाइनल, दिस इज व्हाट v इनिशियल, इसको v बोल दी। एंड if this is a uniform acceleratory motion, तो a क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो बताओ वेलोसिटी क्या होना चाहिए, t टू द पावर 1 पे डिपेंड करना चाहिए, और x किस पर डिपेंड करना चाहिए बेटा, t टू द पावर 2 पर। बोलो, क्योंकि t की पावर 0 पर डिपेंड करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको जो मैं बोल रहा हूँ, t टू द पावर 1, t टू द पावर 2। हेलो, सी एक्सेलरेशन ये होगा तो ये क्या होगा, और यहां पर ये होगा। इसका ग्राफ कांस्टेंट हुआ तो इसका ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, और ये कैसा होगा, पैरेलल, सॉरी पैराबोला। बोलो, ये समझ पा रहे हो बेटा? हाँ, तो हेंस दिस ग्राफ इज एक्चुअली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसी वजह से ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। अब इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हमें क्या डिराइव करना है, देखो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, दिस पॉइंट इज नेम्ड एज बी, इसको यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके पॉइंट सी बोल देते हैं। ठीक है, हमने कहा मुझे पहला इक्वेशन डिराइव करना है, कोई सा भी डिराइव करना हो, सबसे पहली चीज देखो यहां से ये जो एंगल बन रहा है थीटा, है ना, अगर इसका tan ले लिया जाए तो मुझे क्या मिलेगा, वी नो दैट द स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, दैट इज tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर BC की वैल्यू कितनी है, इसको D मान लिया जाए, इसको O मान लिया जाए, तो BC इज नथिंग बट C, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है टोटल, V फाइनल है, और ये लेंथ कितनी है, V इनिशियल, तो ये कितना बचेगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल बचेगा। बोलो बेटा, देख ये यहां से यहां तक V फाइनल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, BD
माइनस सी डी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, ए सी ओ डी के बराबर हो सकता है, ओ से डी के बराबर हो सकता है. Hence we can say the slope is nothing, slope is actually acceleration A that is equals to BD मतलब V final minus V initial upon T final minus T initial, that is A is equals to final velocity is V, initial is U, final time is T minus 0, that can be written as AT, that is V minus U, or we can say V is equals to U plus AT. क्लियर होगी बात बेटा. पहला इक्वेशन derived. For the second and third equation, what you have to do, the area under VT graph will give you what, the displacement, बोलो बेटा, or we can say the displacement is equals to area under VT graph. एरिया अंडर VT ग्राफ का मतलब क्या है, ये पूरा एरिया साथ ही साथ ये पूरा एरिया, बोलो तो ये पूरा पूरा क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, बोलो ध्यान से देखो. तो डिस्प्लेसमेंट मींस S is equals to area of ट्रेपेजियम. कौन सा ट्रेपेजियम, O A B C D. That is, what is the formula, half sum of parallel side. The parallel sides are what, OA plus BD है ना, into height, that is OD. What does it mean sir? Sir, it is half. OA का मतलब U, इसका मतलब V और इसका मतलब T होता है, that is S. ये इंटरमीडिएट पार्ट है, यहां तक तो दोनों के लिए करना होगा, चाहे वो सेकंड हो चाहे थर्ड हो. नाउ सेकंड का डेरिवेशन करने के लिए तुम्हें क्या लाना है, सेकंड वाले में देखो S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आता है ना. यहाँ पर टाइम आता है, S आता है, U आता है, A आता है, क्या नहीं आता है, तो वेलोसिटी नहीं आता है सेकंड इक्वेशन में. बट यहाँ पर वेलोसिटी दिख रही है, तो व्हाट विल वी डू, वी विल रिप्लेस द वेलोसिटी. क्या लिखेंगे, वी नो दैट V is equals to U plus AT. Hence we can say S is equals to half U plus AT or into T. So S can be written as half 2U plus AT into T, or we can say S is equals to UT plus half AT square. Done? बट अगर यहीं से आपको थर्ड इक्वेशन डिराइव करनी हो तो बताओ थर्ड इक्वेशन में क्या रिप्लेस करना होगा, टाइम. वी कैन से दैट T is equals to V minus U upon A. ये उठा के रख देंगे कहां पर, इस इक्वेशन में. So S can be written as half U plus V into T के जगह क्या हो जाएगा, V minus U upon A. A और 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया जाए, that is at 2AS, that is V plus U और V minus U. क्या दे देगा, 2AS is equals to V square minus U square, और we can say V square is equals to U square plus 2AS. Is that okay बेटा, बोलो. This is the simple derivation from the method graphical. सबको समझ आया बेटा ये, हेलो, हाँ. This is the graphical method. Now we can move on the next method. मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा और अभी तुम लोगों को ये पीडीएफ भी सेंड कर रहा हूं. आप कैसे करेंगे, कैलकुलस मेथड. The method of calculus that will be used, how, first equation. हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं बेटा, v is equals to dx by dt. What we can use, a is equals to dv by dt, or we can use a is equals to v dv by dt. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पहले वाले इक्वेशन यानी कि v is equals to u plus at को डिराइव करने के लिए क्या इस्तेमाल किया था, स्लोप का इस्तेमाल किया था, बोलो बेटा. हाँ, dx. ठीक है. a is equals to dv by dt का इस्तेमाल किया था पहले वाले इक्वेशन में, देखो स्लोप निकाला था. स्लोप का मतलब क्या, vt ग्राफ का स्लोप क्या बताता है बेटा, एक्सेलरेशन ही तो बताता है, बोलो. तो सिंपली यहां पर भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या लिखेंगे, वी नो दैट
a इज इक्वल्स टू dv by dt, और इसको यहां ट्रांसफर कर देंगे तो dv कैन बी रिटन एज व्हाट, a into dt, और वी कैन इंटीग्रेट दिस वेयर, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, v इनिशियल टू v फाइनल और t इनिशियल टू t फाइनल। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v होता है, कहां से कहां तक, v इनिशियल टू v फाइनल, दैट इज a बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल, पुट द अपर लिमिट फर्स्ट, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल्स टू a t फाइनल माइनस t इनिशियल, और v final is v, initial is u, a, t final is t, initial is 0, hence we can say v is equals to u plus at. Okay, now in the next equation what we have to derive, always focus what you have to derive, s is equals to ut plus half at square, s चाहिए और t भी चाहिए, ठीक है, s चाहिए और t भी चाहिए, ठीक। तो यहां पर अगर हम देखें फ्रॉम, वी नो दैट v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, अगर dt को यहां ट्रांसफर कर दिया जाए तो व्हाट विल बी गेट, dx इज इक्वल्स टू v इनटू dt, है ना, इक्वेशन नंबर 1 इसे बनाओ। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी नो दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस at, पुट द वैल्यू हियर, dx कैन बी रिटन एज u प्लस at इनटू dt, और वी कैन से dx इज इक्वल्स टू u dt और प्लस a t dt। Now if you will integrate, so you will get this integration because u is the initial value which is again constant and a is the initial acceleration which is also constant। x कहां से कहां तक वेरी होगा, x initial to x final, okay, t कहां से, t initial to t final, okay, t initial to t final, that's nice। x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, it is x only, x initial to x final, that is u, t that is t initial to t final plus a, t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t square by 2 from t initial to t final, okay, that can be written as sir x minus x initial, okay, u, t final is t initial is 0 plus a by 2 कर दिया बाहर, t final is t square minus initial is 0, और hence इसके जगह क्या लिख सकते हो बेटा, s that is ut plus at square, डन। इससे हमने ये डिराइव कर लिया, इससे हमने ये डिराइव कर लिया, तीसरा बचा, तीसरा आसान हो जाएगा, थर्ड हमें क्या लाना, v इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 as, ऐसा फॉर्मूला बताओ जहां पर टाइम का जिक्र ना हो, तो a v v x, यहां टाइम नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं क्या, वी नो दैट a is equals to v dv by dx, or we can say v dv is equals to a dx, और we can integrate this, कहां से कहां तक बेटा, v initial to v final, x initial to x final, okay, v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v square by 2, v initial to v final, okay, a बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x from x initial to x final, this will give you half v final square minus v initial square, that is a, x final minus x initial, that is 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, v final is v square minus u square is equals to 2a, x final minus x initial को क्या बोलेंगे, s बोलेंगे, और we can say v square is equals to u square plus 2as। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, we have basically three formula, we have basically three equations, we can derive the equations, is that okay to everyone? Hello, हाँ, come on, जल्दी बताओ बेटा, सबको समझ आया ये? Okay, so do this derivation at least 2 or 3 times at home, okay? Now one more thing, लिख लेना बेटा, अभी मैं पीडीएफ भेज रहा हूं, बस 2 मिनट और रुको, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, and that important factors you have to remember always, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square,
and v square is equals to u square plus 2as. They all are actually vector. They all are vector quantity. Why? v, u, a और s ये चारों वेक्टर क्वांटिटीज हैं. ठीक है. तो कभी भी इसमें जब भी आप वैल्यूज रखोगे तो उन वेक्टर्स का डायरेक्शन का ध्यान आपको हमेशा रखना होगा. सी, सपोज this is called forward direction, and any vector quantity in forward direction will be taken positive. This is called backward direction. Any vector quantity in backward direction, that will be taken negative. This is called upward. Any vector quantity that is taken positive here, and this is downward. Any vector quantity that is negative here. Sir, so can we discuss about if a ball is thrown vertically upward, at the maximum height its velocity become 0. It has an initial velocity, है ना? And the displacement is in what direction? Sir, it is in upward. So what can we write the equation here? Acceleration, the direction of acceleration is g, that is downward. So what you can say, sir, u is positive, yes, v is 0, or whatever the value we can, you can take a general value, not at the maximum point, at any middle point, matlab in between the line. Displacement is positive here and acceleration is minus g. So what can we write? V is equals to u minus gt, s is equals to ut minus half gt square, v square is equals to u square minus 2g h. Is that okay बेटा? बोलो. अब कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर अगर मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं यहां से तो क्या होगा. ठीक है, तो देख बेटा, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ नेगेटिव. एक्सेलरेशन किधर है बेटा? नीचे की तरफ, दैट इज आल्सो नेगेटिव. फाइनल वेलोसिटी कैसा है? नेगेटिव. इनिशियल वेलोसिटी कैसा है? नेगेटिव. सो व्हेन एवरीथिंग इज नेगेटिव, सो वी कैन टेक एवरीथिंग पॉजिटिव एज वेल. जैसे देखो, v is equals to u plus at में क्या रखना चाहिए था मुझे? v negative, u negative, g negative. So that will become v is equals to u plus gt. तो बहुत सारा बच्चा कहता है सर यहां पर जब बॉडी नीचे की तरफ फॉल होती है तो वी टेक g as positive. No, g as positive, you cannot take it as positive. Yes, by default the formula become positive, okay, but the value of g is always negative because it has a downward direction. Everyone, the concept is clear? Okay, so this is the basically the motion equation, and regarding this we will discuss a lot of question in next class. Since then, just stay home and revise करते रहो, मेहनत करते रहो, है ना? So meet you in next class, that is on Monday. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. ठीक है, बाय बाय. Welcome beta, welcome. I'm sending you the recording and the PDF as well by 8:30.